एक वृक्ष आज भी साक्षात राधा रानी की निशानी के रूप में आज भी इस मंदिर में उपस्थित है, जिसके कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा जहां राधा रानी का प्रागट हुआ। अंदर राधा रानी के बाल रूप के दर्शन है, कहें तो ये राधा रानी का पुराना घर है। यहाँ पे करील का एक पेड़ है, ऊपर 2 पेड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में, जिससे ये विग्रह शंभु प्रकट हैं। कब मैं राधा रानी की हो गई मुझे नहीं पता चला। मतलब जगन्नाथ जी तो स्वयं बांके बिहारी हैं, तो बांके बिहारी कब मुझे राधा रानी के बना दिए मैं खुद नहीं जान पाई। कब मैं गोपी वेश में आई, कब मैं गोपी बनी मुझे भी नहीं पता। मैं गोपी हूँ भी नहीं, मैं नहीं जानती। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम वृष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। देखिए ऐसे दर्शन आपको पूरे ब्रज में कहें तो पूरे संसार में कहीं नहीं होंगे जहाँ राधा रानी घुटमन चल रही है। ये वही पेड़ है जिससे ये दोनों करील का पेड़ है ये, जिससे ये एक राधा का स्वरूप है, सामने बगीचा है और वहाँ पे भी एक प्राण 2 देह का पेड़ है, बिल्कुल उसी टाइम का पेड़ है जब राधा रानी प्रकट हुई थी। तो यहाँ दर्शन करके कैसा आनंद आया? एक मन में बहुत आनंद आया कि श्री जी आज भी यहाँ विराजमान है। तो मतलब आप आइए, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सामने वही वृक्ष है जिसमें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। आइए आप उनके साथ। राधे राधे, मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी जन्म स्थान, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ। जन्म की बात आई होगी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बरसाना की बात कर रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, बरसाना नहीं, राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ, जो कि गोकुल के तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर समीप से पड़ता है। और मैं आपको आज इस वीडियो में ये भी दिखाने वाला हूँ कि राधा रानी का जन्म किस स्थान पर हुआ। सुना तो आपने भी है कि राधा रानी का जन्म कमल के पुष्प से हुआ, लेकिन कमल का पुष्प जो यमुना जी से निकला था, लेकिन एक वृक्ष आज भी साक्षात राधा रानी की निशानी के रूप में आज भी इस मंदिर में उपस्थित है, जिसके कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा जहाँ राधा रानी का प्रागट हुआ। अंदर राधा रानी के बाल रूप के दर्शन है, कहें तो ये राधा रानी का पुराना घर है। और अंदर एक 5000 वर्ष पुराना एक वृक्ष है जो साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप को साक्षात आपको दर्शन के रूप में आपको दिखाई देगा। अंदर की ओर लिए चलूं तो ये रावल गांव का पुराना मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से तकरीबन हम 1-1.25 किलोमीटर अंदर चलेंगे। अंदर हमें राधा रानी का वही घर मिलेगा जहाँ बाबा बृषभान और मैया कीर्ति रहा करते थे। अब वह मंदिर बन चुका है, लेकिन मैं आपको उसी पुराने घर के दर्शन कराऊंगा। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम राधा रानी का जो प्राचीन बगीचा है, राधा रानी के झूला झूलने का जो स्थान है, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं बिना समय गवाए, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि राधा रानी से जुड़ी हुई, जन्म से जुड़ी हुई जितनी भी लीला है और राधा रानी के बचपन से जुड़ी जितनी लीला आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आइए आप मेरे साथ। तो राधे राधे भक्तों, तकरीबन हम रोड से 1.25 किलोमीटर चलने के बाद हम राधा रानी के रावल गांव के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। ऊपर लिखा गया है श्री लाडली लाल जयती मंदिर, श्री लाडली राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम। और ऊपर की ओर अगर मैं दिखाऊं, ऊपर की ओर एक बार दिखाऊं तो राधा रानी के छोटे से बाल रूप के घुटमन चलते हुए राधा रानी के दर्शन हैं। तो वही दर्शन हम अंदर इस वीडियो में करेंगे। आइए आप हमारे साथ। मंदिर के प्रवेश द्वार में ही यहाँ एक बड़ा सा आंगन बना हुआ है, और यहाँ से आप पुष्पमालाएं खरीद सकते हैं, और पुष्पमालाएं अंदर की ओर चढ़ाई जाती हैं, तो आप वो भी चढ़ाकर राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। जय हो राधा रानी की, जय हो बरसाने वाली की जय। जब राधा रानी का नाम आता है तो बरसाने वाली ही कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी का जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद राधा रानी का सारा समय तो कहें तो बरसाना धाम में ही बीता है। ये राधा रानी का मुख्य द्वार, राधा रानी बरसाने वाली राधा रानी। और आइए हम जानते हैं राधा रानी के जन्म से जुड़ी जो लीला यहाँ के सेवायतों से। जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। हमारे बहुत सारे भक्तों के मन में एक संशय है कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ या फिर रावल में हुआ। यहाँ किस विग्रह के दर्शन है और यहाँ जो साक्षात जो वृक्ष है उसके बारे में एक बार हमें थोड़ी सी लीला बताइए।
यहाँ पे तो अंदर आप चलेंगे जी। तो यहाँ राधा रानी का बाल रूप है और एक राधा कृष्ण का स्वरूप है जो कि स्वयं प्रकट है। यहाँ पे करील का एक पेड़ है, ऊपर 2 पेड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में, जिससे ये विग्रह शंभु प्रकट हैं। तो आप चलिए, मैं आपको बताती हूँ यहाँ के बारे में। आइए, तो आइए आप हमारे साथ। हम महल की इस मंदिर के घर बिल्कुल एंटर करते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सजावट है। यहाँ प्रोग्राम हुआ था? जी हाँ, यहाँ पे कल परसों तो राधा अष्टमी थी। हाँ। उसके उपलक्ष्य में ये सब सजावट हुई है। और दूसरा कि कल हमारे यहाँ नंदगांव से बधाई लेके लोग आते हैं। अच्छा, नंदगांव से यहाँ लोग आते हैं? हाँ, बधाई लेके आते हैं क्योंकि लाडली लाल का जन्म हुआ था, इसलिए बधाई आई थी वहाँ से। और मोनी शरण जी का यहाँ प्रोग्राम था बाहर में, तो इसलिए ये सब मंदिर की सजावट है। आइए आपको मैं बताऊँ यहाँ के बारे में। तो हम बिल्कुल सामने हमारे ठाकुर जी राधा कृष्ण के दर्शन है और माता जी राधे राधे। राधे राधे। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना धाम यही है। और कीर्ति मैया विषभानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासी जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों केवल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। मतलब सामने जो दर्शन है वो कौन कौन से दर्शन है? ये जो आप जो ऊपर वाली विग्रह देख रहे हैं, युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रगट हैं, उसी जगह से प्रगट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। पीछे गर्भगृह है। अब वो उधर जो आप देख रहे हैं, उधर उस साइड में वो राधा रानी का बाल रूप है। वो वाले जो वो पधराई हुई है, अच्छा, ये राधा रानी का बाल स्वरूप है। तो यहाँ जो बाल स्वरूप ये विग्रह है जी, ये प्राकट विग्रह है या फिर ये पधराई हुई है? पधराई हुई है? हाँ, ये हमारे पूरे
जो भी जज हैं यहाँ के जितने भी अपने यूपी के, उनके द्वारा ये कलकत्ता वाले भी जज हैं, उनके द्वारा ये पधरा। कहें तो घुटमन चलती हुई राधा हाँ, रानी ये के घुटमन चलती हुई राधा रानी है। जय हो। देखिए ऐसे दर्शन आपको पूरे ब्रज में, कहें तो पूरे संसार में कहीं नहीं होंगे जहाँ राधा रानी घुटमन चल रही है। यही दर्शाता है कि राधा रानी का जो जन्म है वो रावल गांव में हुआ। राधा रानी का जो बचपन है, घुटमन जहाँ चलती थी वो रावल गांव में चलती थी। हाँ जी, और ये बगीचा है सामने राधा रानी का, जहाँ राधा रानी खेला करती थी, झूलती थी। अच्छा। वो वहाँ सामने बगीचा है, वहाँ- और वहाँ पे भी एक प्राण दो देह का पेड़ है, बिल्कुल उसी टाइम का पेड़ है जब राधा रानी प्रकट हुई थी। उसी टाइम का पेड़ है, दो पेड़ है, एक काला और एक गोरा। हाँ, वो कृष्ण राधा का स्वरूप है। वो सामने हाँ, बगीचे हाँ, में है। तो उसका एक पेड़ का नाम है मोरछली और एक का नाम है पीपल। पीपल। जी जी। अब हाँ, वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। अभी राधा रानी वहाँ झूल रही है। जय हो। बोल राधा रानी की जय जय हो। अब हम ऊपर जाके दर्शन करेंगे, जहाँ पे 2 वृक्ष है करील का, जिससे राधा रानी और कृष्ण भगवान शंभु प्रकट हुए हैं। अच्छा, उस वृक्ष से स्वयं प्रकट हुए हैं? प्रकट हुए वो हैं। आज भी यहाँ उपस्थित है? हाँ, वो देख सकते हैं हम एक बार? हाँ? वो देख सकते हैं? हाँ, आप चलिए, मैं आपको ऊपर बताती हूँ। देखिए माता जी हमें कितने सुंदर दर्शन कराएंगी। और आप जब भी इस रावल गांव आए तो माता जी के द्वारा यहाँ की लीलाएं सच में विस्तार से सुने। बताया गया कि वही वृक्ष आज भी यहाँ मौजूद हैं, उनमें कोई जड़ नहीं है, वो साक्षात प्रमाण है आज भी राधा रानी की प्रागट्य का। जो प्रमाण की बात करते हैं तो रावल गांव आइए, यहाँ सच में राधा रानी का प्रागट हुआ और यमुना जी यहीं से बहा करती थी। ये वही पेड़ है जिससे ये दोनों करील का पेड़ है ये। अच्छा। जिससे ये एक राधा का स्वरूप है और एक कृष्ण का स्वरूप है। तो यहाँ कोई जड़ नहीं है इन पेड़ों के अंदर? नहीं। अच्छा। ना कोई पानी डालने का साधन है, ना कोई नीचे जड़ है, ऊपर ही इनका जड़ है। ऐसी की ऐसी रहते हैं। ऐसी है। इसी से ये दोनों विग्रह प्रकट हुए। तो माता ये बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। साक्षात प्रमाण है। माता जैसे हम इस कुंड के दर्शन कर रहे हैं, इस कुंड के बारे में थोड़ी सी लीला हमें। पहले जमुना तो यहीं बहती थी ना, मंदिर के किनारे होते हुए। अच्छा। अब तो जमुना आगे निकल गई है, हो रही है जमुना। अच्छा, सामने जो वो सामने जमुना इतना जगह छोड़ दी है, लेकिन ये कुंड बनाया गया है अभी अगले साल गवर्नमेंट के उससे। तो ये इसके जो अंदर जो पानी आ रहा है वो जमुना जी का ही धार है। अच्छा, इस कुंड के अंदर स्वयं साक्षात यमुना जी का? जमुना जी का ही धार है। हाँ, इसे लाडली कुंड कहा जाता है। लाडली कुंड कहा जाता है। जी हाँ। बहुत सुंदर। तो जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने बताया था कि राधा बाग जो है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप में 2 वृक्ष हैं, एक काला और एक गोरा। काला जो है वो श्याम वर्ण और जो गोरा है वो राधा रानी का वर्ण है। तो आइए हम वीडियो में जानेंगे उस पेड़ के बारे में। तो वो पेड़ कोई आज का आम पेड़ नहीं है, वो 5000 वर्ष पुराना प्राचीन वृक्ष है जो दर्शाता है साक्षात राधा कृष्ण के होने का स्वरूप। तो आइए हम लीला का आनंद लेते हैं और उस राधा बाग के बगीचे में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी का एक झूला है, जिस झूले के हम दर्शन आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ उस राधा बाग के दर्शन करने के लिए। तो मित्रों आइए, सच बताऊं बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए सामने जो वही बगीचा है जिस बगीचे को राधा बाग के नाम से जाना जाता है, एक राधा बाग बरसाना में उपस्थित है और दूसरा राधा बाग रावल में उपस्थित है। और आइए सच बताऊं तो यहाँ के दर्शन बड़े ही अद्भुत दर्शन है। उस मंदिर में राधा रानी के बाल रूप के दर्शन हो, यहाँ जो है साक्षात उस वृक्ष के दर्शन है। यह जो बाग है वो काफ़ी प्राचीन है। इस बाग की पहचान यहाँ की जर्जर जो कहें तो ककैया ईंटों से लगा सकते हैं कि ये ईंट कोई आज की ईंट नहीं है, ये ककैया ईंट है, बहुत प्राचीन समय की ईंट है। कहें तो बहुत प्राचीन समय का ये बगीचा बना हुआ है। आइए हम अंदर वहाँ की लीलाओं को बाकायदा विस्तार से जानते हैं। हाँ, बहुत सुंदर आनंद है इस बगीचे में। अंदर घुसते इतनी शांति मिल रही है कि ऐसा मन कर रहा है कि शायद यहाँ बैठकर कुछ समय भजन किया जाए और राधा नाम लिया जाए। सच में यहाँ का आनंद बड़ा ही अद्भुत है। इस बगीचे में यहाँ मंदिर है, जो राधा रानी के जो झूलने का जो स्थान था
वही मंदिर यहाँ है। यहाँ साक्षात दर्शन कर सकते हैं राधा कृष्ण के झूलने वाले स्थान, जहाँ राधा रानी झूला करती थी इस बगीचे में। जब बगीचे की बात आती है तो समझ लो इस यहाँ राधा रानी झूला करती थी। और सामने हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर झूला है। आप यहाँ आइए उस बगीचे में, सच में बहुत सुकून और शांति है। राधे राधे। तो हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं और जानते हैं। राधे राधे। राधा सखी हमें बोलते क्या नाम है आपका? वृंदावन से हमें वृंदावन से। राधा। तो राधा रानी के जन्म स्थान के बारे में कैसे पता चला आपको? हम शुरू से आते रहते थे और अभी राधा अष्टमी थी तो हम चाहते थे कि हम राधा रानी के प्रकट स्थान है तो हम दर्शन करने रावल गांव जरूर पहुँचे। तो श्री जी की कृपा से आज हम यहाँ हैं और सभी ब्रजवासियों के आशीर्वाद से ये दर्शन करने का मौका मिला हमें। तो यहाँ दर्शन करके कैसा आनंद आया है? एक मन में बहुत आनंद आया कि श्री जी आज भी यहाँ विराजमान हैं, ये फील हो रहा है। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि बिहारी जी उनके ऊपर कृपा करें और वो इस गुप्त स्थान में पहुँचे मतलब। तो ये एक तरह से बहुत प्राचीन स्थान है। जी। राधा रानी का जो जन्म है वो रावल में हुआ था। कई लोगों का संशय है कि जन्म बरसाना में हुआ, जन्म रावल में ही हुआ। उसके बाद जो राधा रानी का बचपन है वो बरसाना में। यहाँ सुकून, बहुत शांति है। बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। बस ऐसा लगता है कि हमारी श्री जी यहीं है। यहाँ आकर कुछ ऐसा लगता है कि बहुत प्राचीन समय का कोई ऐसा स्थान, यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि हमें आज भी वही प्राचीनता यहाँ मौजूद है। जी, जो हमें थोड़ा वृंदावन में, अच्छा, तो हम वो याद करने सब यहाँ आते रहते हैं रावल गाँव में। रावल गाँव में आते हैं जब भी मन शांति चाहता है। शांति चाहता तो हम श्री जी के पास आते हैं। राधे राधे राधे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी राधिका देवी दास। कहाँ के रहने वाले हैं? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से। यहाँ ब्रज में रह रही हैं या फिर दर्शन करने आए? नहीं, ब्रज में रहते हुए मुझे 3 साल हो गए। पहले मैं सिर्फ राधाष्टमी और होली में आती थी, लेकिन कोरोना के बाद 2021 से मैं कंटिन्यूसली रह रही हूँ यहाँ पे। पर जब रथ यात्रा का टाइम होता है मैं उड़ीसा धाम चली जाती हूँ। तो 3 वर्ष के अंदर ये गोपी रूप जो आपने धारण किया, इसके पीछे कोई बात छुपी हुई या फिर यहाँ आकर मन किया? मन तो नहीं, मतलब वो अंदर का एक भाव है। जगन्नाथ जी के जो भाव में थी, कब मैं राधा रानी की हो गई मुझे नहीं पता चला। मतलब जगन्नाथ जी तो स्वयं बांके बिहारी हैं, तो बांके बिहारी कब मुझे राधा रानी के बना दिए मैं खुद नहीं जान पाई। कब मैं गोपी वेश में आई, कब मैं गोपी बनी, मुझे भी नहीं पता। मैं गोपी हूँ भी नहीं, मैं नहीं जानती। तो आपका वैसे रियल नेम क्या था? रियल नाम तो मीनाक्षी। मीनाक्षी है। यहाँ आकर जो दूसरा नाम जो बोला मीनाक्षी राधिका। मीनाक्षी राधिका, राधा रानी से जोड़ दिया। तो ब्रज में हम जब रावल गांव में दर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में कब पता चला आपको? रावल गांव तो मैं बहुत पहले से ही, बचपन से ही जानती हूँ, क्योंकि घर में मेरे, हम ब्राह्मण परिवार के हैं, तो सारे चर्चाएं होते रहती थी। तो वृंदावन आने की इच्छा रहती थी, तो पहले हम पिता माता के साथ वही राधाष्टमी और होली को आते थे। तो हर साल राधाष्टमी में रावल गांव में आते थे और दर्शन करके जाते थे। तो अब खुद आते हैं, मम्मी पापा लेके नहीं आते हैं। तो रावल गांव में सच में राधा रानी का जन्म रावल में ही हुआ? रावल में ही हुआ था। यहाँ राधा रानी के बिल्कुल बाल स्वरूप का वो जो आनंद है ना, मतलब वो और कोई कहीं नहीं मिलेगा। जो रावल में है, जो छोटी सी राधा रानी जैसे लगता है कि वो उनको मैं गोद में ले लूँ। मतलब वो ऐसे आ रही हैं घुटनों के बल, मैं अभी उनको उठा के अपने छाती से लगा लूँ, ऐसे मतलब आनंद देती है राधा रानी यहाँ आए तो। राधे है राधे राधे राधे। देखिए कितने सुंदर भाव हैं इनके मन के। जो भाव जो राधा रानी, ऐसा लगता है कि स्वयं खुद जैसे बच्चा जब घुटमन चलता है उसे गोद में लेने का जो मन करता है, वही भाव यहाँ आकर प्रकट होते हैं। अगर आप भी यहाँ ऐसे भाव प्रकट करना चाहते हैं तो आप खुद इस भाव से राधा रानी के बचपन वाले रूप के दर्शन के लिए आपको रावल गांव आना पड़ेगा। यहाँ की लीलाएं जाननी पड़ेंगी। और सच बताऊँ तो यहाँ की प्राचीनता आज भी यहाँ के 5000 साल वर्ष पुराने होने का साक्षात प्रमाण देती है। तो मित्रों आप आइए, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सामने वही वृक्ष है जिसमें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। आइए आप मेरे साथ। और इन दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु हैं वो बड़े व्याकुल रहते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ भी भक्त साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप के दर्शन के लिए किस तरह से व्याकुल है। और ये देखिए मेरे पीछे जो वही साक्षात पेड़ है, जो पेड़ नहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप है। यहाँ
एक वृक्ष में राधा रानी है और दूसरे वृक्ष में स्वयं ठाकुर जी का वर्ण है। तो मतलब ये वही वृक्ष है, देख सकते हैं ये गोरा वृक्ष राधा रानी का है और इसी के पीछे की तरफ ये काला जो वृक्ष है वो राधा रानी का स्वरूप। और दोनों में देखिए अंदर की ओर भी दिखाएं तो इस काले वृक्ष के अंदर गोरा जो वृक्ष है, एक तरह से कहें तो दोनों मिले हुए वृक्ष हैं। कहें तो एक प्राण तो देही राधा कृष्ण सनेही, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एक ही स्वरूप के दर्शन इस वृक्ष में आपको दिखाई देते हैं। तो आप जब भी यहाँ आएँ, यहाँ इस वृक्ष की परिक्रमा लगाएं और यहाँ साफ माना गया है कि जो भी मांगते हैं वो श्रद्धा से जो मांगा जाता है वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण पूरा करती हैं। देखिए आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि इस वृक्ष के अंदर से भी दूसरे वृक्ष की जो जड़ें हैं वो अंदर से जा रही हैं। कहीं को ये कोई बनावटी नहीं है, ये साक्षात प्राचीन उसी समय का है कि अंदर से जो जड़ हैं वो दूसरी ओर निकल रही हैं। और यह जो स्थान है वो गोकुल के पास समीप रावल गांव तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ आइए और राधा रानी के जन्म स्थान के बारे में दर्शन कीजिए। उनके प्राचीन जो बचपन जो था जहाँ राधा रानी घुटमन चलती थी वो दर्शन आपको यहाँ दर्शन देखने को प्राप्त होंगे। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप बने रहिए इसी तरह, वीडियो का आनंद लेते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। सभी को मेरा जय श्री राधे।